दोस्तों, प्राचीन काल के राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीत और सुरुचि। सुनीत के पुत्र का नाम ध्रुव था और सूरज के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा को सूरज से अधिक प्रेम था, इसलिए वह उत्तम को अधिक ध्यान देते थे। एक दिन 5 वर्षीय ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सूरज ने उसे डांटते हुए कहा, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तुझे राजा की गोद में स्थान चाहिए तो भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे यह वरदान मांग। ध्रुव का दिल टूट गया। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीत के पास गया और सारी बात बताई। सुनीत ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, सूरज ने ठीक ही कहा। अगर तुझे सच्चा मान सम्मान चाहिए तो भगवान विष्णु की शरण में जा, वे ही तुझे सच्चा मार्ग दिखाएंगे। ध्रुव ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की तपस्या करेगा। वह केवल 5 साल का था, लेकिन उसका संकल्प अटल और अडिग था। वह जंगल में चला गया और वहाँ ऋषि नारद से मुलाकात हुई। नारायण नारायण नारायण। नारद ने उसकी भक्ति देखकर उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और तपस्या का मार्ग बताया। ध्रुव ने जंगल में कठिन तप शुरू किया। पहले महीने वह केवल फल खाता, दूसरे महीने पत्ते, तीसरे महीने केवल पानी और फिर वह केवल हवा पर जीवित रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि सारा विश्व हिल उठा। आखिरकार भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं केवल आपका दर्शन चाहता था, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र है। मैं तुम्हें न केवल अपने पिता का प्रेम दूंगा, बल्कि तुम्हें आकाश में एक ऐसा स्थान दूंगा जो सदा स्थिर रहे और सभी ग्रह तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ध्रुव अपने पिता के पास वापस लौटा। राजा उत्तानपाद को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने ध्रुव को गले लगाया। बाद में ध्रुव एक महान राजा बने। जब उनका समय पूरा हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें आकाश में ध्रुव तारा बना दिया, जो आज भी उत्तर दिशा में चमकता है। धन्यवाद।